वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक नया टाइप देखने वाले हैं जो कि हमारे पास में है इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स इक्वल्स टू होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। और इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं कि ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स जब इस तरीके का इंटीग्रेशन आता है तो आपके पास में आंसर ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी कैसे होता है। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस इंटीग्रेशन का आंसर ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी कैसे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव कंसिडर कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड वाले पार्ट का, यानी आंसर का ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। और जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे सो ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स में यू इंटू वी का रूल लगेगा। सो देखिए ई रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस टू एक्स प्लस सी, तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो। सो दोनों में से ई रेस टू एक्स हम लोग कॉमन निकालेंगे, हमारे पास में बचेगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे इसको हम अरेंज करके लिख देंगे। सो एफ ऑफ एक्स को हमने पहले लिख दिया, एफ डैश ऑफ एक्स को हमने बाद में लिख दिया, और लेफ्ट साइड में हमारे पास में है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। अब डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचेगा ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और राइट साइड में हमारे पास में लग जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इस तरीके का जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस कॉट एक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ई रेस टू एक्स को सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद में 2 प्लस कॉट एक्स, ठीक, एक ब्रैकेट में रख लिया और फिर प्लस लगा करके माइनस को अलग कर दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स के साथ में, ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करने का हमारा एक ही रीजन है, ई रेस टू एक्स मिला, और देखिए 2 प्लस कॉट एक्स यहाँ पे हमारा फंक्शन हो गया, 2 का डेरिवेटिव होता है 0 और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर। सो हियर एफ ऑफ एक्स हमारे पास में क्या हो गया 2 प्लस कॉट एक्स, और इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो 2 प्लस कॉट एक्स हमारा फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव हो गया। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आता है जब आपके पास में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में आपके पास एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स होता है। तब इस टाइप के इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, जो कि हमने पीछे देखा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स इनटू फंक्शन, और फंक्शन हमारे पास में क्या है 2 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद देखेंगे सेकंड। सो थर्ड हमें दिया हुआ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ई रेस टू एक्स हमने एज इट इज रखा, 1 अपॉन एक्स एज इट इज, ये माइनस की साइन हटा करके प्लस लिख दिया और माइनस को हमने दे दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ में विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो यहाँ पे अगर आप नोट डाउन करेंगे सो फंक्शन आपके पास में है 1 बाई एक्स, और जब 1 बाई एक्स का आप डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स तो ये आपके पास में आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास में फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया, ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो देयरफॉर आपका इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ई रेस टू एक्स को पहले लिख देते हैं, उसके बाद में 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। करना क्या आपको यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स का दो फॉर्मूले उनको अप्लाई करना है। तो साइन थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि होता है 2 साइन एंगल हाफ होता है थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2,
और 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला है लाइफ लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देयरफॉर हमारे पास में i इज इक्वल टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x ब्रैकेट के अंदर 1 एज इट इज प्लस, अब साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो साइन x हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। नाउ ये जो डिनोमिनेटर है वो दो टर्म है न्यूमरेटर में, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एक्स, एक आगे आपके पास में 1/2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। now देखिए पहला वाला तो आपके पास में ई रेज़ टू एक्स ब्रैकेट में 1/2 अलग कर दिया हमने, और 1/cos स्क्वायर जो है x बाई 2 अलग कर दिया, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos से न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर में एक cos कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आपके पास बचा sin x बाई 2 और डिनोमिनेटर में बचा cos x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x 1/2 को हमने एज इट इज रखा, और 1/cos स्क्वायर का मतलब होता है sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा tan x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एक्स tan x बाई 2 को हम लोग पहले लिख देते हैं प्लस 1/2 सेक स्क्वायर ऑफ x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, और 1/2 कहां से है x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2। सो हियर हमारा f ऑफ x क्या है, हियर f ऑफ x इक्वल्स टू tan x बाई 2 और f डैश ऑफ x इक्वल्स टू tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये आपका फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, देयरफॉर i इज इक्वल टू हमारे पास में आंसर आएगा e रेज़ टू x इंटू फंक्शन, और फंक्शन हमारे पास में है tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ आपको i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू dx। ना हम लोग क्या करेंगे ई रेज़ टू x को सबसे पहले लिखेंगे और ब्रैकेट लगा करके x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, और करना क्या है आपको यहाँ पे फिर से फंक्शन और डेरिवेटिव बनाने का है, ठीक है। सो कैसे बनाएंगे वो देखिए, न्यूमरेटर में आपके पास x है, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाएंगे, मतलब x के साथ में हमें लिखना है +1। अब अगर हमने +1 लिखा तो एडजस्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा -1, तो हमने +1 -1 का एडजस्टमेंट कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। ना जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर दीजिए न्यूमरेटर के साथ में, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास में दो टर्म है, तो x प्लस 1 के डिनोमिनेटर में हमने दे दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ e रेज़ टू x हमारे पास में एज इट इज रहेगा, देखिए न्यूमरेटर का x प्लस 1 और डिनोमिनेटर की एक पावर से कैंसिल हो गया, और आपके पास न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में बचा x प्लस 1, प्लस इस माइनस को हम लोग यहाँ 1 के साथ में दे देते हैं और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक, ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। अब अगर यहाँ पे f ऑफ x को हम लोग 1 अपॉन x प्लस 1 कंसिडर करें, सो हियर f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1, तो f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए उसके लिए आपको पता है 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, तो 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर चेन रूल लगेगा और x प्लस 1 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, सो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, सो फाइनली आपको मिल रहा है -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो 1 अपॉन x प्लस 1 आपका अगर फंक्शन है तो -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर उसका डेरिवेटिव है, देयरफॉर आपके पास में आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी वही चीज दिख रही है, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव, तो बाय यूजिंग पीछे का जो फॉर्मूला हमारे पास में था उससे आंसर क्या हो जाएगा e रेज़ टू x इंटू फंक्शन, और फंक्शन यहाँ पे हमारे पास में है x 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c,
इसको अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स, ब्रैकेट के अंदर x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। तो करना क्या है यहाँ पे, ई रेस टू एक्स को एज इट इज रखिए, और ये जो आपको x दिख रहा है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इंटू मल्टीप्लाई कर दिए मतलब 1 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करिए, या फिर x ले जाकर के सबके डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। सो x log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास में x प्लस 2 log x डिवाइड बाय क्या हो गया x, मतलब ये जो x था e रेस टू x के डिनोमिनेटर में उसको हमने ब्रैकेट के अंदर दोनों के डिनोमिनेटर में दे दिया। ठीक, सो देखिए x से x कैंसिल हो गया, अब आपके पास में क्या बच रहा है e रेस टू x ब्रैकेट के अंदर log x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। क्लियरली अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू लॉग x का होल स्क्वायर, तो आपका f डैश ऑफ x क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे चेन रूल लगेगा, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो 2 log x हो जाएगा। ठीक, फिर log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, जिसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो बन जाएगा 2 log x डिवाइड बाई x। तो log x का होल स्क्वायर फंक्शन हो गया हमारा, और 2 log x अपॉन x उसका क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया। तो e रेस टू x या आपको फंक्शन मिला या उसका डेरिवेटिव मिला, देयरफॉर आपके पास में i इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा e रेस टू x इनटू फंक्शन, और फंक्शन है आपका log x का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म c। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 5x ब्रैकेट में 5x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ये जो e की पावर में 5x है ना इसको हम लोग पुट अप कर लेते हैं, ठीक, ताकि हमको फॉर्मूला हमारा एकदम करेक्ट मिले। पुट 5x इक्वल्स टू t, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t अपॉन 5। ना इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव मतलब dx बन जाएगा राइट साइड में, t का डेरिवेटिव dt अपॉन क्या बन जाएगा 5, और i इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में वापस इंटीग्रेशन e रेस टू 5x को आपने क्या पुटअप किया t पुटअप कर दिया, और ब्रैकेट के अंदर 5x के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे t, और log x के जगह पे क्या लिख देंगे t अपॉन 5 प्लस 1 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में x के जगह पे वापस आपके पास में क्या हो जाएगा t अपॉन 5, और ये dx के जगह पे क्या हो जाएगा dt अपॉन 5। क्लियर हो गई बात, सब कुछ देखो एकदम बैलेंस है। नाउ t अपॉन 5 में जो 5 है, ये 5 और ये 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे बराबर, तो आपके पास में क्या बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t एज इट इज, ये जो डिनोमिनेटर में t बचा इसको दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो t इंटू लॉग t अपॉन 5 अपॉन t हो गया, प्लस 1 के डिनोमिनेटर में आ गया t, और इधर बचा हमारे पास में dt। नाउ t से t कैंसल, और आपके पास में i इज इक्वल टू बनेगा इंटीग्रेशन e रेस टू t, यहाँ पे बचा आपके पास में log t अपॉन 5। ठीक है, तो नोट डाउन करना है आपको, यहाँ पे log t अपॉन 5 को हम लोग log t माइनस log ऑफ 5 भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में t कैंसिल हो चुका है, प्लस 1 अपॉन t एज इट इज रहेगा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज dt। अब अगर आप यहाँ पे f ऑफ t हियर f ऑफ t, अब f(x) रहता था तो f ऑफ x लेते थे, t है तो f ऑफ t लेंगे। सो f ऑफ t अगर आप log t माइनस log 5 को लेते हो, ठीक, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा f डैश ऑफ t इक्वल्स टू log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t माइनस log 5 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो क्या बन गया 1 अपॉन t, मतलब ये आपके पास फंक्शन है और ये उसका क्या है डेरिवेटिव। सो आपके पास आंसर क्या आएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू आंसर आपके पास में हो जाएगा e रेस टू x इनटू फंक्शन, और फंक्शन आपके पास में है log t माइनस log ऑफ 5 प्लस कांस्टेंट टर्म c, तो e रेस टू t, और इसको हम लोग लिखेंगे log ऑफ t अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट टर्म c। यहाँ पे जो मैंने log t अपॉन 5 में log a अपॉन b का फॉर्मूला लगाया वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया, डायरेक्ट भी आप log t अपॉन 5 को अगर फंक्शन सपोज करेंगे तो भी आपके पास में वही आंसर आने वाला है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वहां पे e रेस टू t की वैल्यू हम लोग पुट अप कर देते हैं। सो देखिए e रेस टू t का वैल्यू हमारे पास में क्या है 5x हो गया इनटू log, और t अपॉन 5 की वैल्यू देखिए हमने निकाला, कितना निकाला x, तो ये log x हो गया प्लस कांस्टेंट टर्म c, और ये आपके पास में आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू
साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ब्रैकेट में हमारे पास में एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कुछ तो करना रहेगा, उसको करते हैं। सो x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, और ये जो अपॉन में है इसको हम लोग dx के डिनोमिनेटर में ला करके लिख देते हैं, यानी dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सो अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे x रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। तो यहां से हम लोग x कैलकुलेट करके रख लेते हैं, तो x इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा साइन ऑफ t। ठीक, अब इस चीज को हम लोग कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dt बाई dx, dx जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। देयरफॉर आपके पास में i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू, इस साइन इनवर्स को हमने क्या पुटअप किया t, तो ये हो जाएगा ई रेस टू टी, और ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करके रखी, साइन t, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर टी बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया हमारे पास में, यहाँ पे dt आ गया, तो यहाँ हमने dt लिख दिया। ई रेस टू टी एज इट इज रहेगा, साइन टी एज इट इज रहेगा, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है बाई फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो इंटीग्रेशन ई रेस टू टी ब्रैकेट के अंदर साइन टी, और फिर उसके बाद में कॉस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास में बचेगा कॉस टी ब्रैकेट क्लोज डी टी। अब क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग एफ ऑफ टी साइन टी को लेते हैं, ठीक, तो एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फंक्शन दिख गया और ये उसका डेरिवेटिव दिख गया, देयरफॉर आपके पास में आंसर आएगा आई इज इक्वल टू ई रेस टू टी इंटू फंक्शन, और फंक्शन यहाँ पे हमारे पास में साइन टी। तो ई रेस टू टी मतलब क्या, टी मतलब हमने पुटअप किया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, और साइन टी हमारे पास में कितना है, एक्स आए प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, यहाँ भी रहेगा प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। तो इसको अरेंज करके हम लोग लिखेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू ई की पावर में साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, और ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो i इज इक्वल टू दिया हमारे पास में cosec log x इंटू 1 माइनस कॉट ब्रैकेट में log ऑफ x ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। करना क्या है, सबसे पहले cosec log x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cosec ब्रैकेट में log x माइनस cosec ब्रैकेट में log x इंटू cot ब्रैकेट में log x और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। में जो log x आपको दिख रहा है ना, इसको कुछ तो आप t पुटअप कर दीजिए। ठीक, जब भी ऐसा log x वगैरह है तो उसको पुटअप कर देने का ऐसे टाइप का फंक्शन बन जाएगा, e रेस टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे log x इज इक्वल टू t, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e रेस टू t। ठीक, जब भी हम लॉगरिथम को हटाते हैं सो log का जो बेस होता है वो सामने वाले का बेस बनता है, तो x इक्वल्स टू हो गया e रेस टू t, इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट, तो x का डेरिवेटिव dx और e रेस टू t का e रेस टू t और t का डेरिवेटिव हो गया dt। सो देयरफॉर आपके पास में i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन cosec log x, तो cosec log x को क्या पुटअप किया, t पुटअप कर दिया भाई, ठीक, माइनस cosec अगेन log x को क्या पुटअप किया, t इंटू cot t बराबर, और ब्रैकेट क्लोज, dx के जगह पे हमारे पास में क्या आया, dx के जगह पे हमारे पास में आया e रेस टू t इंटू dt, और e रेस टू t को हम लोग लिख देंगे पहले cosec t एक ब्रैकेट में और प्लस लगा करके जो माइनस है, और cosec माइनस को cosec cot के साथ में दे देंगे, तो माइनस cosec t इंटू cot t विद रिस्पेक्ट टू dt। अब अगर यहाँ पे आप cosec चेक करेंगे, cosec का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec का डेरिवेटिव होता है माइनस का cosec इंटू cot x। ठीक है, यहाँ 2 c लिखा गया, एक ही c रहेगा। सो यहाँ पे हियर f ऑफ t हमारे पास में क्या है, cosec t, और इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ t जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा माइनस का cosec t इंटू cot t बराबर। क्लियरली दिख रहा है ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। सो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल टू e रेस टू t इंटू फंक्शन, फंक्शन हमारे पास में क्या है cosec t प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे,
तो e रेस टू टी ऑलरेडी देखिए हमने निकाल के रखा है, क्या हमारे पास में x, और cosec x t की जगह पे क्या पुटअप करेंगे, log ऑफ x, ठीक, प्लस कांस्टेंट टर्म से। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। सो आठवां आपको दिया है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो log की आपके पास में एक प्रॉपर्टी है, log के अंदर जो भी नंबर है उसकी पावर में जो भी रहेगा वो पावर जो है वो हमेशा आगे आ जाएगा, और आपके पास रहेगा log 1 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब यहां पे क्या करना है आपको, log 1 प्लस एक्स को पुटअप कर देना है t के इक्वल में। सो log को जब आप हटाएंगे तो log का बेस सामने वाले का बेस बनेगा, और लेफ्ट साइड में आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू टी, ठीक। अब यहाँ पे कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, राइट साइड में e रेस टू टी का डेरिवेटिव e रेस टू टी, और t का डेरिवेटिव dt बाई dx। dx को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, सो dx इक्वल्स टू हो जाएगा e रेस टू टी इंटू dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा वो देखिए, ये 1 प्लस एक्स जो दिख रहा है इसकी वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, ई रेस टू टी, वहां पुटअप कर दिया। log 1 प्लस एक्स को हमने ऑलरेडी क्या पुटअप किया, टी पुटअप किया। नाउ dx की वैल्यू देखिए क्या आ रही है आपके पास में, ई रेस टू टी इंटू डी टी आ रही है। सो यहाँ पे हम लोग t को पहले लिख देंगे, ई रेस टू टू टी को ई रेस टू टी इंटू ई रेस टू टी, दोनों मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ई रेस टू टी टू टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। एक्चुअली ई रेस टू टी का होल स्क्वायर बनेगा, बट होल स्क्वायर और ये टी दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2t, ठीक है। सो अब यहाँ पे लगेगा u इंटू बी का फॉर्मूला। तो लिएट वर्ड से अगर आपको याद हो, ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, लिएट वर्ड से t मतलब अल्जेब्राइक, ई रेस टू टी मतलब एक्सपोनेंशियल, तो अल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो u हो गया हमारा t और v हो गया ई रेस टू टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v विद रिस्पेक्ट टू dx होता है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ derivative of u with respect to dx into integration of v with respect to dx ब्रैकेट क्लोज dx। सो देखिए t एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन होगा e रेस टू 2t का विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा t का विद रिस्पेक्ट टू dt इंटू इंटीग्रेशन होगा e रेस टू 2t का विद रिस्पेक्ट टू dt ब्रैकेट क्लोज dt। नाउ t एज इट इज e रेस टू 2t का इंटीग्रेशन होगा e रेस टू 2t डिवाइड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव 1 e रेस टू 2t का इंटीग्रेशन e रेस टू 2t डिवाइड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू dt। तो t इंटू e रेस टू 2t अपॉन 2 माइनस का 1 बाई 2 आउटसाइड, 1 को हमने खत्म कर दिया, e रेस टू 2t का अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेस टू 2t डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो क्या करते हैं, e रेस टू 2t दोनों में से कॉमन निकाल लिया, डिवाइड बाय 2 भी कॉमन निकल रहा है, 2 को भी कॉमन निकल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, t माइनस यहाँ बचा हमारे पास में 1 बाई 2, क्योंकि ये टर्म इधर से ये टर्म कॉमन निकल गया, प्लस कांस्टेंट टर्म c। नो e रेस टू 2t की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी वो चेक करिए। सो देखिए e रेस टू t कितना है, 1 प्लस एक्स, तो e रेस टू 2t का मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर, तो e रेस टू 2t का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और e रेस टू t का होल स्क्वायर होता है e रेस टू 2t, मतलब e रेस टू 2t के जगह पे आप लिखोगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ब्रैकेट में t के जगह पे आपके पास में क्या आएगा, log ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और माइनस का 1 बाई 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का, और यहाँ पे आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 3 और साथ ही एक्सरसाइज 3.3। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।